शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आज़म मुंतखब। शहबाज शरीफ को 174 अरकान असम्बली ने वोट दिए। शहबाज शरीफ ने कायदे ऐवान की नशिस्त संभाल ली। PTI अरकान ने वजीर आज़म के इंतखाबात का बॉयकॉट किया। शहबाज शरीफ की रिहाइश गाहों को वजीर आज़म हाउस का दर्जा दे दिया गया। नए वजीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। वज़ीर आज़म का 1 अप्रैल से कम माहाना उजरत 25,000 रुपए करने का ऐलान। खत पार्लिमान और दुनिया के सामने आना चाहिए ताकि बहस खत्म हो। खत में रत्ती बराबर बैरूनी साजिश का शुबा हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद ईवान में पहला खिताब। कहा, अमरीका के साथ ताल्लुकात बराबरी की सतह पर कायम करेंगे। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। तुर्की के साथ भी बाहमी ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाएंगे। इमरान न्याजी ने 3.5 साल में 20,000 अरब रुपए कर्जा लिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 74 साल तारीख में सबसे बड़े तजारती खसारे का सामना है। 4 साल में अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। महंगाई अरूज पर है। 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तमाम जमातें मिलकर मुल्की मसाइल हल करेंगे। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ और उसके हुकूमत के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। हमने जमहूरी तरीके से सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को हटाया। इंतखाबी इस्लाहात, जमहूरियत की बहाली और सबके लिए खुशहाली की तरफ बढ़ना है। शहबाज शरीफ के वजीर आज़म मुंतखब होने पर नून लीग के कैंप में जश्न का समा। खोकर पैलेस जौहर टाउन में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। घुड़ रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मतवालों के भी ढोल की थाप पर भंगड़े। तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में मुनहरिफ अरकान का मामला। 24 मेंबरान पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर ऑफिस में जमा। स्पीकर पंजाब असम्बली मुकर्ररा वक्त में रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का फैसला करेंगे। ऑपोजिशन में नई हुकूमत साजी के फॉर्मूले पर मुशावरत। किसको क्या मिलेगा, खुश असलूबी से तय पाना शुरू। पहले मरहले में इत्तेहादियों को ज्यादा से ज्यादा काबीना में हिस्सा दिया जाएगा। वरना पंजाब की चौधरी बरादरान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और नए वज़ीर आला के इंतखाब पर तबादला ख्याल। PTI के नाराज अरकान से राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। 185 सीटों वाला ऑपोजिशन में और 85 सीटों वाला वजीर आज़म बन गया। चोरों और भिखारियों की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपनी रकूम निकालना शुरू कर दी है। रहनुमा PTI फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमजा पर फर्दर जुर्म आयद न हो सकी। हमजा शहबाज स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेश। शहबाज शरीफ की जानिब से हाजिरी मौफी की दरख्वास्त दायर। बैरून मुल्क जा रहा हूँ, गैर मौजूदगी में फर्दर जुर्म आयद न की जाए। वकील शहबाज शरीफ के दलाइल। नए वजीर आला का इंतखाब फौरी करवाने पर डेडलॉक बरकरार। अदालत में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी और मुस्लिम लीग काफ के वकील आमने सामने। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मेरा ऑफिस बंद कर दिया गया। काफ लीग और PTI 16 अप्रैल को इजलास बुलाने पर बज़िद। हाई कोर्ट ने समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। शहबाज फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात का मामला। तफ्तीशी अफसरान ने कराची जाने की तैयारी पकड़ ली। तफ्तीशी अफसरान अमायद भट्ट, शिराज अली, मुर्दान शाह को कल रिलीव कर दिया जाएगा। अफसरान कराची जाकर जिम्मेदारियां संभालेंगे। पंजाब असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब मुंतखब कराएंगे। फैसला सड़कों पर नहीं, पार्लियामेंट में होना चाहिए। इमरान खान जो कुछ कह रहे हैं उसका उनको फायदा नहीं होगा। ख्वाजा सलमान रफीक की मीडिया से गुफ्तगू।
पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। ख्वाजा साद रफीक की हाजिर माफी की दरख्वास्त मंजूर। पीटीआई के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन की वतन वापसी की तैयारियां। जहांगीर तरीन 16 अप्रैल को लाहौर पहुंचेंगे। आन चौधरी कहते हैं जहांगीर तरीन पीटीआई के नाराज धड़ों से मुलाकात करेंगे। आइंदा के लिए चौधरी सरवर अलीम खान से मुश्तरका लाहे अमल भी बनाया जा सकता है। बुजदार हुकूमत तो चली गई, शहर लाहौर के तरक्याती काम अधूरे रह गए। टाउनशिप कादरी चौक की सड़क तामीर की मुंतज़िर। सड़क पर गहरे खड्डों ने आमदोरफ्त और कारोबार मुश्किल बना दिया। इमरान खान की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम भी अधूरी रह गई। 3 सालों में 20 लाख नए पौधे लगाने का टारगेट पूरा न हुआ। एलडीए ने शजरकारी के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए भी मुख्तस किए थे। एलडीए ने एवेन्यू 1 स्कीम में 2000 पौधे लगाकर मुहिम बंद कर दी। शाहकाम चौक के मकाम पर फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा। एलडीए को शाहकाम फ्लाईओवर पर ग्रिडर्स बिछाने में बड़ी रुकावट का सामना। शाहकाम फ्लाईओवर की तामीर के लिए मुकम्मल ग्रिडर्स को 1 माह में लॉन्च किया जाना था। बदलती सियासी सूरत हाल से मेगा तरक्याती मंसूबे शदीद मुतासिर। एलडीए नए तरक्याती मंसूबे शुरू करने से कतराने लगा। समनाबाद अंडरपास की तामीर के मंसूबे पर खतरे की तलवार लटकने लगी। एलडीए ने समनाबाद अंडरपास का पहला टेंडर मंसूख कर दिया। फंड्स की किल्लत, संगीन मुकदमात की तफ्तीश मुश्किलात का शिकार। सालाना इन्वेस्टिगेशन फंड 5 करोड़ रुपए मिलता है। रकम फी मुकदमा 100 रुपए से भी कम है। पुलिस को फी मुकदमा 30 से 35 हजार रुपए जरूरत होती है।